मॉर्निंग सबको। आज की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। अम्बेडकर क्लासेस के अंदर चैप्टर 3 पूरा करा दिया गया है आप लोगों को, और अब चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने बेसिक बताया था। बेसिक में मैंने अभी ट्रायंगल फॉर्मूला और सेंट्रॉइड वगैरह के लिए आपको नहीं बताया है, मैंने उससे पहले आपको सेक्शन फॉर्मूला तक बताया। एक बच्चे ने कमेंट करा था कि सर ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है ये एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उसको आज आप लोगों के लिए दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को किसी भी लाइन को, कोई भी लाइन है x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 कोऑर्डिनेट है, उसको डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला बताया था कि भाई अगर ये m/n में डिवाइडेड होंगी और कोऑर्डिनेट x y है तो फॉर्मूला क्या होगा, x निकालने का फॉर्मूला होगा आपके पास। क्या था, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। वही y क्या था बेटा, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ये दो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करना बताया था। कुछ लोग डायरेक्ट भी बता देते बच्चों, उसको याद कर लो। मैंने आप लोगों को बताया था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला आ क्यों रहा है, कैसे आ रहा है और इसका क्या कारण है। तो मैंने आपको बताया था, अगर मैं ये लाइन है और इसके कोऑर्डिनेट सेम लेता हूं, अगर मैं आपको बोलूं बेटा ये जो पॉइंट है इसका, ये इसका मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से देखना आप लोग। अगर कोई लाइन है वो 6 सेंटीमीटर की है और मैं उसके मिड में जा रहा हूँ, उसके मिड में जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है 3 मीटर इधर, सेंटीमीटर इधर आ जाएगा और 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इनका रेशियो बनाऊं 3/3 तो कितना आएगा। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, 8 ले लिया तो बीच में जाऊंगा 4 तो फिर रेशियो निकालूंगा तो कितना आने वाला बच्चों, आना ही नहीं आना है। और भी कोई एग्जांपल ले लो, एनीवन जो आप बोलो। अगर आप बोलो तो 3 ले लो, चलो तो 1.5 इधर आएगा और 1.5 और रेशियो निकालूंगा तो 1/, यानी कि मैं जितनी भी लाइन ले रहा हूँ, कोई भी लाइन किसी भी मेजरमेंट की, अगर मैं उसके मिड में जाता हूँ तो हर हाल में उसका रेशियो क्या आता है, 1:1। क्या आता है, 1:1। और जब 1:1 आता है तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, ये तो समझा रहा था आपको। ये जो कोऑर्डिनेट निकालने वो फॉर्मूला क्या होगा, x, भाई ये m है और ये n है, तो 1 इंटू में x2 प्लस 1 इंटू में x1 अपॉन में 1 प्लस 1। क्या फॉर्मूला बना बच्चों, बोलो मुझे। x2 प्लस x1, यही तो कल मैंने बताया था। और अगर y को ले तो क्या होगा, देखना, 1 इंटू में y2 प्लस 1 इंटू में y1 अपॉन में 1 प्लस। So y is equal to y2 plus y1 upon में 2. That is your midpoint formula, and हम इसको यूज करते हैं वहां पर जहां पे हमें मिड पॉइंट के बारे में थोड़ा सा भी अनुमान लगे, जैसे सर्कल की डायमीटर पर सेंटर के लिए, या फिर मैंने आपको बताया था स्क्वायर की डायगोनल जब बाइसेक्ट करती है उस पॉइंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ही डिवाइडेड होता है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग अपने 7.1 के बाकी के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, नोट आपने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको नोट डाउन के लिए नहीं बोलूंगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो एनसीईआरटी उठा लिए बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट के 2 पार्ट करा दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Find the distance between the point 0, 0 and 36, 15। देखो वही चीज आ गई, एक लाइन है जिसका एक पॉइंट है 0, 0 और एक पॉइंट क्या है बेटा, 36 और 15। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को नहीं लग रहा, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि भाई अगर ओरिजिन से चल रहा है तो फॉर्मूला डिस्टेंस वाला मैंने कैसे यूज करने को बोला था, लेकिन चलो हमें नहीं आता, वो हमें नहीं आता, हम नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते, क्योंकि इसने क्या बोला है, कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड B डिस्कस इन सेक्शन। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना, सिंपल सी बात है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं नोट आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y। ठीक है बच्चों, तो x2 कितना है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 का होल स्क्वायर, 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा देखते चलो। 6 6 36, 3 6 18, 18 और ये 21, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 1, तो 1 2 9 6 प्लस 15 का होता है 2 2 5, ऐड कर लो 1 9 10 12, 1 कैरी 2 2 4 1 5 एंड 1। ये आपका डिस्टेंस आ चुका। वैसे तो अभी इसको आगे सॉल्व कर सकते हो आप, इसका फैक्टर्स लेके जो भी पेयर बनेगा आपको रूट सॉल्व करना आता होगा, उसको मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग खुद उसका एलसीएम लेकर फैक्टर्स में पेयरिंग करके इसको रूट को सॉल्व करें। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड 2 11 आर कोलिनियर। आर कोलिनियर, यहाँ पे जो वर्ड है वो पकड़ने वाला कौन सा है? कोलिनियर। इस क्वेश्चन को करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन, क्योंकि इसके लिए मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए बोर्ड पर, तो नोट इट डाउन प्लीज। फ्रेंड्स, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कोलिनियर पे थोड़ा सा रोका था, बोर्ड पहले मैंने क्लियर किया है। आप शुरू करते हैं इसको। देखो इस वर्ड का मीनिंग समझो। कोलिनियर का मतलब है कि ये जो पॉइंट है कौन कौन से बेटा, 1 और 5 एंड 2 और 3 एंड -2 एंड -11। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर अगर हैं तो ये एक ही लाइन पे आएंगे। एक ही लाइन पे आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी। दैट मीन्स जो ए सी का डिस्टेंस होगा वो बराबर होना चाहिए ए बी प्लस बी सी। अगर इन दो टुकड़ों के डिस्टेंस को जोड़ने पर ये पूरी लाइन के डिस्टेंस के बराबर आ जाता है, तो ये कोलिनियर है। क्योंकि ये कोलिनियर का मतलब है कि तीनों एक ही लाइन में, एक ही क्यू में हैं। समझ में आ रही बात? तो देखो यहाँ पे हमें 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहले हम निकालेंगे AC। AC यानी कि x1 y1 x2 y1। तो x2 कितना बेटा -2, x1 कितना बेटा -1 का होल स्क्वायर, प्लस x2 कितना बेटा -11 और सॉरी y2 कितना -11 और y1 कितना बच्चों -5 का होल। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मगर साइन माइनस का आता है। 2 और 1 कितना हो गया 3 माइनस के होल स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस प्लस -16 का होल स्क्वायर हो गया। 3 3 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 196। 196 ठीक है। अरे ये 14 का होता है, सॉरी 16 का देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 16 और 9 1 6 1, तो 9 and 6 कितना हो जाएगा 15, 256। इसको ऐड ऑन करोगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 15, 1 कैरी 6 2। ये हमारा AC का डिस्टेंस निकल के आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलो। Now we are going to find out AB। अब x1 y1 तो ये है, ये x2 और y2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या होगा 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 का स्क्वायर, 5 में से -2 का होल स्क्वायर, तो 1 और 2 2 4 √5। ओके, अब हम जाएंगे क्या निकालने, BC। अब x1 y1 ये है और x2 y2, तो क्या होगा देखो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4। कितना हो जाएगा 16
और इसका तो 196 होता है। कितना होने वाला है? 6 और 6 12, 1 कैरी 0, 1 कैरी 300। ठीक जोड़ा है? Yes, right. 11 आएगा 312 6 9 और 6 कितना होने वाला है? 9 और 6 15 भाई 212 11 212 अब अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ जो मैंने वैल्यूज ली थी, तो देखना जरा, √265 इज नॉट इक्वल टू √5 प्लस √212 इक्वल नहीं आ रहा है, और इक्वल नहीं आ रहा है तो ये कोलिनियर नहीं है। सो हम क्या बोलेंगे? सो these points are not कोलिनियर। ओके बच्चों, तो ये सवाल में डिस्टेंस फॉर्मूले का इस तरीके से हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, नो फिगर अब हम करेंगे। इसमें क्या कहा गया है? चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोलेसिस ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोलेसिस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर आपको वो पता है तो ये सवाल आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, और अगर वो नहीं पता है तो आप उसको कर नहीं पाओगे। ओके बच्चों, मैंने पॉइंट सही उतारे। 5 - 2 6 4 7 - 2। हमें ये करना है, उसने हमें बोला है कि ये आइसोलेसिस ट्राइंगल है या नहीं है, ये फाइंड आउट करो। आइसोलेसिस का मतलब है सम द्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, ये हम लोगों को पता करना है। तो आपको पता होना चाहिए आइसोलेसिस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो साइड आपस में इक्वल होती है। दो साइड क्या होती है? इक्वल। ये साइड या तो इसके बराबर होगी, या ये वाली इसके बराबर होगी, या ये, मतलब कोई भी दो साइड बराबर हो सकती है। तो देखो, पहले मैं क्या करता हूँ? पहले मैं ए बी निकालू। अगर ए बी निकालूंगा तो ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये x2, ये y2। तो x2 कितना है? 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस कितना है बच्चों? 4 - 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचने वाला है? 1 का स्क्वायर। 4 - प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस में 4 और 2 6 का होल स्क्वायर, एंड 1 प्लस में 36, दैट मीन्स √36। एक साइड की हमने डिस्टेंस निकाल लिया, हाउ मच इज लेंथ, वो हमने पता कर लिया। अब हम पता करने जा रहे हैं क्या? AC। थोड़ा नीचे लिखता हूँ। तो अब मेरा x1 y1 ये रहेगा, लेकिन x2 y2 ये होने वाला। तो चलिए 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 का होल सॉल्व करेंगे। 7 में से 5 जाएगा तो प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना मिलने वाला है बच्चों? 2 2 4, और ये प्लस माइनस तो माइनस होता है, 0 हो जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास सीधा सीधा √4 आएगा, और √4 आने वाला है तो क्या होगा? 2 भाई 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। अब x1 y1 ये है, और x2 y2 हो रहा। चलिए करते हैं। 7 - 6 -2 एंड -4 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 6 जाएगा, हाउ मच? 1 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस 1 प्लस में 36। यहाँ तो दो साइडें बराबर आ गई। कौन कौन सी? ए बी और BC। ए बी इज इक्वल टू BC। BC। दैट मीन्स इट इज अ आइसोलेसिस ट्राइंगल। अगर इस ट्राइंगल की दो साइडें बराबर है तो आइसोलेसिस ट्राइंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है।
आज की इस वीडियो में हम इतना ही करवाएंगे। आगे के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।